हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना जो स्टडी है वो विवर्तन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे इटली के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया था कि जब किसी अवरोधक अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो तो प्रकाश अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे ध्वनि तरंगें होती है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अतः इनके कोटिमान के बराबर की वस्तुएं दैनिक जीवन में उपलब्ध रहती हैं। अतः ध्वनि में विवर्तन की घटना को दैनिक जीवन में अनुभव हम लोग कर सकते हैं। यही कारण है कि दीवार के पीछे जब कोई अक्सर कहीं संगीत बज रहा होता है तो वो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अनलेस अगर उनमें ये मुड़ने का गुण नहीं होता तो ध्वनि हमारे कानों तक कभी ना पहुंच पाती। तो विवर्तन की जो घटना है ये कई तरंगों में नज़र आती है। तो प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है, अतः इनके जो मतलब जो इनके कोटिमान की जो वस्तु है वो दैनिक जीवन में नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ छिद्र अगर वगैरह हो या फिर कहीं कोई शार्प एजेस हो तो उन पे विवर्तन की घटना प्रकाश की दिखी जा सकती है। इसके लिए कुछ डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं, जैसे इनमें से एक होती है ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग का यूज़ करके हम विवर्तन के एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ ब्लेड्स, जैसे ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के जो शार्प एजेस होते हैं उन पर भी विवर्तन की घटना को हम नोटिस कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें एस पॉइंट पर एक सोर्स, लाइट सोर्स यूज़ किया गया है और उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। उससे उसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरणें होती है उनको समांतर किया जाता है मुख्य अक्ष के। फिर आप देखेंगे ए बी एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, उस पर प्रकाश आता है और उनके किनारों पर यहाँ पे प्रकाश मुड़ के पॉइंट ओ और पी पे केंद्रित होता हुआ दिखाया गया है। पॉइंट ओ बिल्कुल इसके केंद्र में है, सामने का तरफ बिंदु है एस के ठीक सामने, जबकि पी केंद्र से कुछ दूरी पर है। तो यहाँ पे विवर्तन की घटना कैसे हो रही है इस चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर हम इसको स्टडी करें तो स्लिट ए बी के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं वह लेंस द्वारा ऊपर फोकस होती हैं। चूंकि सीधी निकलने वाली ये सभी तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं, अतः यह परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु ओ पर दीप्त बैंड बनाती हैं। दीप्त मतलब ब्राइट बैंड। इसी बैंड को मुख्य उच्चिष्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। अधिकांश आपतित प्रकाश मुख्य उच्चिष्ट में ही संकेंद्रित होता है। जो बीच का आपको ब्राइट रेंज मिलता है सबसे ज़्यादा थिक होता है और ज़्यादातर जो प्रकाश का परसेंटेज होता है वो वहीं पर ही गिरता है। और जो तरंगिकाएं स्लिट ए बी से कुछ थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो लिटिल बिट जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उससे काफ़ी कम है। तो बिंदु बी पर, जो पी पर फोकस हो रही है, उसको अगर हम स्टडी करें तो भिन्न भिन्न कलाओं से पहुंचती हैं। यदि ए के बी के पर लंब हो तो ए के से बिंदु पी तक प्रकाशीय पथ बराबर है, अतः रेखा छिद्र बिंदु ए व बी से चलने वाली तरंगिकाएं बीच पथांतर बी के होगा। बी के को हम लैम्डा ले रहे हैं यहाँ पे, तथा रेखा क्षेत्र ए बी की चौड़ाई एन बराबर भागों में विभक्त माना जाए तो प्रत्येक अर्धभाग के संगत बिंदु से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, λ/2। अतः वे बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न करेंगी। यहाँ हम प्रथम जो निम्नलिखित है जिसके लिए हम कंडीशन ले सकते हैं बी के बराबर लैम्डा। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे पीछे तो बी के बराबर ए बी साइन थीटा ले सकते हैं हम। हियर बी के बराबर ए बी साइन थीटा, ये जो एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको इनमें, और ए बी कितना है, स्मॉल ए, दैट इज द विथ ऑफ द स्लिट, जो स्लिट की चौड़ाई है। तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा कंडीशन बन रही है प्रथम निम्नलिखित के लिए। इसी तरीके से सभी निम्नलिखित के लिए अगर हम कंडीशन बनाए तो यहाँ पे प्लस माइनस एम लैम्डा हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टर, जहाँ पे एम है वो एक से और इंटीजर्स में रन करेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। प्लस माइनस का अर्थ है कि जो ये जो बैंड्स हैं, ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ मिलेगा, चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ, चाहे आप लेफ्ट साइड जाएं या राइट साइड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो पूरा बैंड स्ट्रक्चर है ये आपको शो किया गया है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्नलिखितों के बीच की कोणीय दूरी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें केंद्रीय चौड़ाई मिल जाती है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो कोणीय चौड़ाई आ रही है वो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला भी यूज से समझ सकते हैं आप ये। तो यदि फोकस लेंस की दूरी एफ हो तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई एफ इंटू 2 थीटा करेंगे, तो उससे जो रैखिक चौड़ाई है वो 2 एफ लैम्डा अपॉन
ए प्राप्त हो जाएगी। यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई ए कम कर दी जाए तो मुख्य उच्च की चौड़ाई या फैलाव बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं चौड़ाई जो है वो छिद्र के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही वो चौड़ाई कम होगी उसका फैलाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि रेखा छिद्र को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय श्वेत उच्चिष्ट होगा, क्योंकि जो केंद्र में होगा वो सभी तरीके के प्रकाश को कंटेन करा हुआ होगा, जिसके कारण उसका रंग सफ़ेद ही होगा, जिसके दोनों ओर कुछ रंगीन बैंड आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो विवर्तन की घटनाएं आप आसपास के आप नॉर्मल डेली लाइफ में आपको नजर नहीं आएंगी। इसके लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लेने पड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और शार्प होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने विवर्तन का केस डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स का। सो इसे आप अपने माइंड में रखिए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।